दुर्गा पूजा की पवित्रता को अपवित्र कर रही बंगाल सरकार। बंगाल के पंडाल में हो रही इस्लामिक प्रार्थनाएं। ये ममता के बंगाल में आखिर क्या हो रहा है? क्या ये सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता है? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं NMF न्यूज। बंगाल जो अपनी संस्कृति के लिए देश भर में मशहूर है, यहाँ का दुर्गा पूजन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर अपनी अलग पहचान बना चुका बंगाल अब एक बार फिर चर्चा में है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो रामनवमी के दौरान सेरामपुर का बताया जा रहा है, फिर आपको पूरी खबर बताते हैं। ये वीडियो बंगाल बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लगाया है और लिखा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण के लिए एक सुविधाजनक व्यंजना। ममता बनर्जी का प्रशासन दुर्गा पूजा की पवित्रता को अपवित्र कर रहा है। सेरामपुर के उत्तरपाड़ा में एक पूजा पंडाल में मां के भक्तों से इस्लामिक प्रार्थनाएं कराई जा रही है। ये पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर किया जा रहा है, जो सभी पंडालों को मंजूरी देती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रामनवमी के दौरान सेरामपुर में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा देखी गई थी। बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। अब बीजेपी ने जैसे ही इसे पोस्ट किया, इस पर मानो कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। धर्मनिरपेक्षता चरम पर। एक समय था जब बंगाल की दुर्गा पूजा भक्ति और जुनून का प्रतीक मानी जाती थी। हाल के वर्षों में इसने वो चमक और पवित्रता खो दी है जिसका पहले इससे आनंद मिलता था। अब ये सिर्फ एक दिखावा कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। क्या दीदी अन्य धार्मिक उत्सवों में हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति दे सकती है? हम सभी जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगी। वहीं दूसरी यूजर विनीता सिंह लिखती है, लोगों को इसका विरोध करना होगा। लोग कायर है जो इस बकवास को होने से नहीं रोक सकते। शायद आपको याद होगा कि 2019 में भी पश्चिम बंगाल में एक ऐसी ही घटना घटी थी। राजधानी कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल से अजान की रिकॉर्डिंग बजाने के बाद सोशल मीडिया में इस मुद्दे पर विवाद पैदा हो गया था। एक स्थानीय वकील ने बेलिया घाट 33 पल्ली पूजा के आयोजकों के खिलाफ हिंदू भावनाओं को आहत करने की शिकायत करते हुए ईमेल से बेलिया घाट थाने को शिकायत भेजी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की। और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि सब कुछ बंगाल प्रशासन और सरकार के आदेश पर हो रहा है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब ममता ने अपने कोर वोटर यानी कि मुसलमानों को लुभाने और खुश करने के लिए कोई कदम उठाया है। इससे पहले भी NRC का मुद्दा हो या फिर CA का मुद्दा, बंगाल में इसे ना लागू करने को लेकर ममता दीदी अडिग थी। जनता को संबोधित करते हुए भी उन्होंने ये बातें कही थी। साथ ही UCC को भी बंगाल के लिए सिरे से खारिज कर दिया था। ইস্যুটা কিন্তু ফার্স্ট আমরাই ধরি এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করি। NRC ইস্যুতে আপনারা দেখেছেন, আমার রাজ্যে আমি কিন্তু করতে দিইনি আর করতে কোনোদিন দেবও না। অনেক রাজ্য করেছে। কোন ইস্যুটা বলুন আমরা করিনি? NRC নিয়ে করেছি, ট্যান নিয়ে করেছি, ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা জানিয়ে দিয়েছি আমরা মানব না। इसके बाद हाल ही में हुई नू घटना भी याद होगी आपको, जिसमें दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी। लेकिन इसके बाद एक सच आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल इस घटना के बाद नू छोड़कर आए मुसलमानों को ममता सरकार ने 5-5 लाख रुपए का लोन देने का ऐलान किया था। इससे पहले दीदी ने मस्जिदों के इमामों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की थी।
सूबे की मुखिया की ओर से ऐसे ऐलान साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ममता बनर्जी इन ऐलानों से अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने और अपने कोर वोटरों को लुभाने के लिए ये सारे कार्य कर रही है। लेकिन रमजान पर रोजा रखने वाली दीदी शायद ये भूल गई कि बंगाल भी भारत का ही हिस्सा है और भारतीय अपनी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ और मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, दुर्गा पूजा के दौरान इस्लामिक प्रार्थनाएं कराने को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن